ये कहानी है थार के उस हिस्से की जहां रेत का अंत नहीं और जीवन की आहट भी बहुत धुंधली है। वहां एक झील थी, नीली, गहरी और रहस्यमयी, जिसे लोग मौत की आंख कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस झील के पास रात में कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वहां जाता उसकी परछाई कभी लौटकर नहीं आती। झील के आसपास का इलाका हमेशा ठंडा रहता, जबकि पूरा रेगिस्तान आग की तरह जलता था। लोग कहते थे इस झील में एक शापित आत्मा रहती है, एक रानी की, जिसे सदियों पहले धोखा दिया गया था। पर किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, जब तक कि एक दिन एक लड़की सेहर उस झील तक नहीं पहुंची। सेहर जिज्ञासु थी, निर्भीक और थोड़ी अकेली भी। उसके पिता एक समय रेगिस्तान के सबसे कुशल ऊंट पालक थे, पर अब वो बूढ़े हो चुके थे। सेहर हर शाम झील के किनारे बैठकर हवा की आवाज सुना करती थी। एक रात जब चांद पूरा था, उसने झील में एक पत्थर फेंका। पत्थर गिरते ही झील की सतह पर लहरें नहीं, बल्कि एक चेहरा उभरा, सुंदर मगर उदास। वह चेहरा एक आवाज में बदला, कौन है जो मेरे सन्नाटे को तोड़ने आया है? सेहर कांप उठी, पर फिर भी बोली, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। पानी धीरे धीरे उठने लगा और झील से एक पुरानी रानी की आत्मा निकली, जिसने सुनहरा मुकुट पहना था, लेकिन आंखों में आंसू थे। रानी ने कहा, मैं रानी यास्मीन हूँ। सदियों पहले मेरा राज्य यहाँ था। मेरा विश्वास पात्र सेनापति मुझसे प्रेम करता था, पर मैंने उसे ठुकरा दिया। बदले में उसने मेरे खिलाफ झूठा विद्रोह रचाया, मेरे ही सैनिकों से मुझे कैद करवाया और फिर मुझे इस झील में फेंक दिया। मरने से पहले मैंने उसे शाप दिया कि जब तक मेरा मुकुट लौटाया नहीं जाएगा, ये झील उसकी आत्मा को भी कैद रखेगी। सेहर ने पूछा, वह मुकुट कहाँ है? रानी ने कहा, रेत के नीचे, उस पहाड़ी पर जहां कोई पेड़ नहीं उगता। सेहर ने अपनी जान की परवाह के बिना रेगिस्तान पार किया। रात भर हवा और रेत ने उसका साथ दिया। आखिरकार उसे रेत के ढेर में कुछ चमकता दिखा, रानी का मुकुट। जैसे ही उसने मुकुट को झील में वापस रखा, एक तेज रोशनी फैली। झील का पानी नीले से सुनहरे रंग में बदल गया और रानी की आत्मा मुस्कुराकर आसमान में विलीन हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मौत की आंख अब जीवन झील बन चुकी थी। उसका पानी मीठा हो गया था और आसपास हरी घास उग आई थी। शहर के लौटने पर लोग उसे रेत की रानी कहने लगे, वह जिसने श्राप को तोड़ा और रेगिस्तान को जीवन दिया। कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा की रात में झील चमकती है, तो उसमें दो चेहरे दिखाई देते हैं, एक रानी यास्मीन का और दूसरा सेहर का, जो याद दिलाते हैं कि साहस और करुणा हर श्राप को तोड़ सकते हैं।